विपक्ष सरकार को झुकाने में लगी है कि सरकार झुक जाए किसी भी तरीके से, और सरकार झुक गई है, इस बात को मानना पड़ेगा। भले ही एक से बढ़कर एक बिल पास हो रहे हों, लेकिन छात्रों के मुद्दे पर, राम मंदिर के मुद्दे पर, यानी चंदा चोरी के मसले पर सरकार झुक गई है, जवाब नहीं दे पा रही है और कैमरे देखकर भाग रही है, मीडिया से मुंह छुपा रही है। मोदी सरकार के मंत्री, मोदी सरकार के नेता, कैबिनेट के मंत्री, और इससे बड़ा बेशर्मी का आलम नहीं हो सकता दर्शकों। अरबों खरबों करोड़ों का पैसा लगा हुआ है पार्लियामेंट में, लोगों का पैसा है, देश इस मुल्क का पैसा है, इस मुल्क में रह रहे नागरिकों का पैसा है, और अगर उसके मसले पे बातचीत ना हो, उनके मुद्दों पे बात ना हो, तो इससे बड़ा चिंता का विषय कुछ हो ही नहीं सकता है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, डिम्पल यादव, इकरा हसन, तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं, चीख चीख कर क्यों नहीं चर्चा कर रहे हो। एक तरफ सरकार का पक्ष है कि मोदी जी, अमित शाह जी सदन में ही होते हैं, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष कह रहा है कि भाई वो तो आते ही नहीं, डर से नहीं आते, वो डरपोक है। अब इस कंफ्यूजन को समझिए, सरकार क्यों कह रही सदन में है, तो सीधा तो लोग आम यही पूछेंगे ना कि जब आप सदन में जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो फिर दिख क्यों नहीं रहे महोदय। तो दिख जाइए, अमित शाह जी सवालों का जवाब दे दीजिए कि दिल्ली पुलिस ने ऐसा क्यों किया, किसके आदेश पर गोलियां चलाई गई, किसके आदेश पर AK-47 चला, किसके आदेश पर दिल्ली के बच्चों छात्रों को पीटा गया, बेरहमी से मारा गया, क्या बुराई है। आप तो भाई, आप चाणक्य हैं राजनीति के, और अगर आपको सवालों का जवाब नहीं है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात कुछ हो ही नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो चंदा चोरी पर पप्पू यादव, इकरा हसन, डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव, यानी पूरा इंडिया गठबंधन के लोग सवाल पूछ रहे हैं, संजय सिंह तक भी, अरविंद केजरीवाल, तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ये तमाशा कब तक, और सवालों से भागेंगे कब तक, और सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही। किरण रिजिजू साहब को, JP नड्डा को आपने आगे कर दिया, राजनाथ सिंह को आगे कर दिया, जिनको न 3 में न 13 में, इनको पता ही नहीं जवाब क्या देना। बस इनको पता है कि भाई अगर कोई विपक्ष का नेता बोलेगा उसको कैंसिल कैसे करना, उसको रोकना कैसे है। तो ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, हर कोई पूछना चाहता है, और ये चिंता का विषय हो गया है कि आखिर हम सब ने देखा अभी झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये सरकार कौन खेत की मूली है। पूरे देश में भी आंदोलन हो रहे हैं, छात्र आंदोलन कर रहे हैं, अभी झारखंड में भी हो रहा है, और अभी दिल्ली में जब हुआ तो देखिए धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। तो ये अच्छा लगा, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, इसको ईगो पे लेने की जरूरत नहीं है कि सरकार झुक गई या सरकार के ईगो अहंकार टूट गया, चूर चूर हो गया, ऐसा कुछ नहीं। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कोई अगर गलत करे, कोई अगर जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, तो वो जिम्मेदारी ले और अपनी गलती को समझे कि ऐसा क्यों हो रहा है। और यही चीज देखने को मिल रहा है दर्शकों, वो है आपका पार्लियामेंट के अंदर। अब पार्लियामेंट में अगर सवालों का जवाब विपक्ष का नहीं देता है सरकार, तो इससे बड़ा बेशर्मी क्या हो सकता है, इससे बड़ा है क्या ही हो सकता है। तो ये सोचना चाहिए, खास करके एक से बढ़कर एक वीडियो वायरल हो रहे हैं तमाम लोगों के, चाहे वो डिम्पल यादव हो, धर्मेंद्र यादव हो, अखिलेश यादव हो, चचा शिवपाल हो, माफ कीजिए पप्पू यादव हो, तमाम लोग हैं, क्योंकि यूपी में भी सदन चल रहा है इसलिए चचा शिवपाल याद आ गया। तो सवाल यही है कि सवाल का जवाब क्यों नहीं है सरकार के पास, और नहीं है तो दीजिए। और फिर पीछे आप सदन के बाहर निकलते कहते कि विपक्ष भी बात नहीं करना चाहता, तो एक्चुअल में कौन करना नहीं चाहता ये सबको पता है। आप गोल गोल घुमाकर बच तो सकते हैं, लेकिन लोगों के आंखों में धूल नहीं झोंक सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इसीलिए समझना पड़ेगा कि चाहे वो राम मंदिर में चंदा चोरी हुई, तो चोर कौन है, जवाब देना। आप आपने SIT बना दिया, आपने कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया, ये एक फॉर्मेलिटी है, लीपा पोती जिसको कहते हैं, ये सच्चाई है। गुनहगार कौन है सबको पता है। तो ये एक बड़ा सवाल है, और यही सवाल विपक्ष पूछता नजर आ रहा है, सरकार को झुकाने में लगा हुआ है। अब देखना पड़ेगा कि क्या मोदी जी, अमित शाह जी आते हैं और इन सवालों का जवाब देते हैं। सुरेन की कुर्सी खतरे में है, क्या उनका इस्तीफा हो जाएगा और हाथ से CM पद चला जाएगा, क्या कुर्सी जाने वाली है, क्या छात्रों का आंदोलन इतना खतरनाक होता जा रहा है, क्या उनकी बात सरकार नहीं सुन रही है। 2 से 3 तस्वीरें दर्शकों CM हेमंत सोरेन साहब की आई थी, झारखंड के मुख्यमंत्री का, जिसमें वो कह रहे थे कि भाई छात्र का जो अगुवाई कर रहे हैं वो हमसे बातचीत करें, हम बात करने के लिए तैयार हैं। ये खैर अच्छा लगा कि रिस्पॉन्ड उन्होंने जल्दी लिया। लेकिन ये जो भाई इतने पैमाने पर घोटाले हो रहे हैं, इतने पैमाने पर घोटाला हो रहा है, धांधली हो रहा है, आखिर क्यों हो रहा है। चाहे कहीं बीजेपी की सरकार हो, कहीं विपक्ष की सरकार हो, ये देखिए ये बड़े चोर लोग हैं, ये बहुत बेईमान लोग हैं। सरकार में जो बैठे हुए हैं नेता हैं, मंत्रीगण हैं, वो उन्हीं को टेंडर दे रहे हैं चुनाव कराने का, जो चोर है उन्हीं को दे रहे हैं, जो धांधली स्कैम करने में असली मास्टरमाइंड है। तो इस पर छात्रों का गुस्सा जायज है और उनकी मांगे भी जायज है। अब देखिए अभिजीत दीप के और CJP के तमाम लोगों ने भी कह चुके हैं कि भाई अब हम झारखंड रुख करेंगे, और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक जो है प्रदर्शन चलेगा, तब तक प्रोटेस्ट होगा। मुझे लगता है कि झारखंड के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी ये है कि आप बीजेपी के
मंत्रियों की तरह अहंकारी बोल ना बोलकर बेहतर ये होगा कि आप उनके पास जाएं, बच्चों से बात करें, वो आपके हैं, वो हम सबके भाई हैं। अगर उसको आप नज़रअंदाज करेंगे तो देखिए इसका बहुत भुगतना पड़ेगा, चुकता करना पड़ेगा। और ये जो सत्ता के नशे में चूर हैं आप लोग, और उसके नशे में जो गोल गोल घूम रहा है, वो भूत उतर जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि इन बच्चों की मांगों को पूरा कर लें। और इनके समर्थन में सब लोग आ रहे हैं, चाहे वो मोहम्मद जुनैद हो, खाना खिलाने के लिए भी वो पहुंच रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं और इस छात्रों के समर्थन कर भी रहे हैं। गोदी मीडिया भी पहुंच रही है, जी जी जी, बहुत, वो सबसे पहले पहुंच गए। ये दिल्ली जो 200 से 300 मीटर की दूरी पर है, यहाँ इनको नहीं आना था, लेकिन वहां पहुंच पहुंच गए। गोदी मीडिया को उनके लिए आसान है झारखंड पहुंचना, रांची पहुंचना। लेकिन फिर भी हम सबकी मांग यही है कि इन छात्रों की आवाजों को सुनी जाए। जिस भी पेपर लीक को लेकर हो, घोटाले को लेकर हो, धांधली को लेकर हो, जो भी शिक्षा व्यवस्था में गंदगी चल रही है उसको दुरुस्त की जाए, जल्द से जल्द किया जाए। सीबीआई की मांग की बात हो रही तो उनको पूरा किया जाए, इस्तीफे की बात हो रही तो उनको भी पूरा किया, जो भी हो दिया जाए। ये देश इन छात्रों का, हम सबका है। और जो भी गलत करेगा, चाहे वो एग्रीकल्चर की बात हो, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर की बात हो, चाहे वो एजुकेशन मिनिस्टर की बात हो या पेट्रोलियम मिनिस्टर की बात हो, जिस भी फील्ड में की बात हो, चाहे स्पोर्ट्स मिनिस्टर की बात हो, सबको अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। नहीं हो सकता है तो भैया ये आपको कमाने के लिए जनता ने चुना नहीं है कि अपना धन भरिए, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाइए और हमारे देश के बच्चे जो हैं ये कूड़े मकोड़े की तरह रहेंगे, ये कहीं से भी जायज नहीं है। तो छात्रों का आंदोलन चल रहा है, अमित शाह जी का इस्तीफा भी मांगा जा रहा है सदन में, सदन के अंदर, सदन के बाहर। राहुल गांधी की गूंज भी चल रहने वाली प्रयागराज, वो भी कैंसिल हो गया है। हालांकि अब देखते हैं, उसके बाद भी कहा है कांग्रेस ने, राहुल गांधी और उनके सिपाहियों ने कि हम तो जाएंगे, दम है तो रोके दिखाओ। ऐसे में रोचक होने वाला है। लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री का क्या होगा, कि इस्तीफा हो जाएगा, बच्चों की मांगों को पूरा कर दिया जाएगा? कमेंट कर जरूर बताइएगा दोस्तों।